क्लास 7th है बेटे। आज का जो आपका टॉपिक लिया है इसमें त्रिभुज और उसके गुण, उसमें आपको माध्यिका और शीर्षलंब ये दो के बारे में आपको समझाया गया है। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ों पे आपका ध्यान लाना चाहूँगी, जिससे ये आप जानते हैं कि ये एक त्रिभुज है। त्रिभुज के ये जो 3 कोने होते हैं इनको हम कहते हैं शीर्ष। ये 3 शीर्ष हैं। हर शीर्ष के सामने एक भुजा होती है। जैसे शीर्ष ए के सामने भुजा BC है, ऐसे ही शीर्ष B के सामने भुजा AC है और शीर्ष C के सामने भुजा AB है। तो हर शीर्ष के सामने एक भुजा होती है। उस भुजा की कुछ लंबाई दी हुई होती है। जैसे इस भुजा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस भुजा के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट निकालें, मध्य बिंदु, यानी 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ बराबर बराबर नापकर बीच का बिंदु निकालें, जिसको मैंने नाम दे दिया D। अब इस बिंदु A से इस D को मिलाएं। तो ये जो AD भुजा हमें प्राप्त हुई है, इसको हम कहते हैं माध्यिका। ठीक है बेटा, माध्यिका यानी कि जो मध्य बिंदु को शीर्ष से जोड़ती है, शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से जोड़ती हुई रेखा जो होती है, उसको हम रेखाखंड जो होता है उसको माध्यिका कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अब बच्चे सोचते हैं कि जो माध्यिका होती है वो बिल्कुल बीच में सीधी लाइन ही आती है। ऐसा नहीं होता बच्चों। अगर त्रिभुज आपका इस तरह का है, जिस शीर्ष कौन कौन से शीर्ष है, P, Q, R। अब मैं शीर्ष P से उसके सामने वाली भुजा QR पर माध्यिका खींचना चाहती हूँ। तो जो QR है वो अच्छी लंबी सी भुजा है, उसकी लंबाई सपोज 10 सेंटीमीटर दी है। मैंने उसकी मध्य बिंदु निकाल लिया है, 5 इधर और 5 इधर निकाल कर, सपोज इसको मैंने नाम दे दिया S, बिंदु S। अब जो मुझे माध्यिका मिलेगी वो कैसे मिलेगी? P को S से जोड़ने पर, जब मैं इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचूंगी, एक रेखाखंड खींचूंगी, तो मुझे माध्यिका मिलेगी, क्योंकि वो इस QR के मध्य बिंदु को इस पॉइंट से जोड़ रही है। ठीक है, अब देखिए, क्या ये एक सीधी रेखा है? कोई नहीं है ना। जो अब हमें प्राप्त हुई है PS, ये तो इस ट्रायंगल के अंदर ऐसे सीधी रेखा हमें नहीं मिली है, हमें तो टेढ़ी मिली है। तो ये भी माध्यिका है। बच्चे दिमाग में ऐसे समझ लेते हैं कि हमेशा सीधी रेखा ही माध्यिका होती है, वो टेढ़ी भी हो सकती है बच्चों। बस कंडीशन क्या है कि इस शीर्ष से जो सामने वाली भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा होनी चाहिए, उसी को ही हम माध्यिका कहते हैं। तो इस त्रिभुज PQR की माध्यिका कौन हो गई? इसकी माध्यिका हो गई PS। और त्रिभुज ABC की माध्यिका हो गई AD। ठीक है बच्चों, अभी मैंने आपको माध्यिका के बारे में बताया है। आप खुद से 2 तरह के त्रिभुज बनाइए जिनकी सामने वाली भुजा की लंबाई अलग अलग हो। इस तरह के 2 त्रिभुज बनाइए और माध्यिका खींचिए।